यूपीएस एसएससी ने लोअर पीसीएस 2026 का ऑफिशियल सिलेबस भी एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है, यानी कि नोटिफिकेशन भी आया और तुरंत बाद सारी जानकारी भी। इसका एक अनुमानित हम एक चीज समझ सकते हैं, एक आइडिएशन लगा सकते हैं कि किस हिसाब का मुकाबला इस भर्ती की होने जा रही है, इस भर्ती का होने जाने वाला है, क्योंकि ये भर्ती कोई आम नहीं है। इस भर्ती के लिए सबसे खास बात जरूर है कि आवेदन यानी कि फीस जमा करने की प्रक्रिया भी जरूर एकदम आगे है। 29 मई 2026 से शुरू भी हो चुकी है और जिसके लिए आप 18 जून 2026 तक भर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। लेकिन फॉर्म में किसी भी तरीके से सुधार या आप करें कि अगर आपसे गलतियां हो जाती है तो उसके लिए भी आखिरी तारीख 25 जून तय की गई है। चलिए, ये तो रही सारी एक इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इस बार जो रिटन एग्जाम होने जाएगा ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से अलग होगा, जिसमें कुल मिला के 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर का जरूर एक फॉर्मूला होगा। यानी कि पूरा पेपर जो पूरा एक एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 120 मिनट का समय मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है, जो आपके ये पूरी कैलकुलेशन है इसमें 25% यानी कि 25% और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी जरूर लागू होगी। इसके लिए गलत उत्तर पे आपको ध्यान देना है, किस तरीके की आपकी तैयारी आपको लेके चलनी है। ये परीक्षा पूरी तरीके से ग्रेजुएट वालों के लेवल पे बहुत टिकी हुई है। आपका पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करो तो कुल मिला के इसमें 3 विभाग होंगे। ये जो इस बार नोटिफिकेशन आया ये अलग आया, इसलिए एग्जाम पैटर्न को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। 11 इसमें विशेष यानी कि सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन रहेंगे जिनसे सवाल आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम समय में आखिर ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने जा रहे हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें शायद थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और आखिर इस पीसीएस भर्ती के लिए कैसे एग्जाम पैटर्न को आपने समझना है, ताकि अभी से आइडिएशन लगा ले, अभी से वो प्लानिंग आप खुद ही एक प्लान कर ले कि आखिर किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलना है। तो टोटल इसमें 11 सब्जेक्ट्स यानी कि कुल मिला के 11 इसमें सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें पहले भाग यानी कि भाग 1 में देखें तो जनरल स्टडीज का काफी जोर होगा। इसमें इंडिया की हिस्ट्री, इतिहास और नेशनल मूवमेंट के करीब 5 प्रश्न होंगे। इंडिया पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 5 प्रश्न होंगे। इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी के 5 प्रश्न होंगे और इंडियन इकोनॉमी के और सोशल डेवलपमेंट में भी 5 प्रश्न होंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो वो भी एक बड़ा अलग होगा, यानी कि करंट अफेयर्स समझ के चलिएगा काफी जोर होगा। 5 प्रश्न इसके होंगे जो कि पिछले सालों से शुरुआत आप कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी और साथ ही इसमें 10 प्रश्न साइंस और टेक्नोलॉजी के होंगे। एनवायरमेंट और साथ ही अगर इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं तो 10 प्रश्न इसके होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के इंटेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 10 प्रश्न इसमें होंगे। और जनरल हिंदी में से भी कुल मिला के सेम 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। वहीं आपका होगा भाग 2, जिसमें होगा कंप्यूटर और आईटी पे जोर। इस सेक्शन में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्निकल अगर देखें तो इनोवेशंस पे भी काफी ज्यादा जोर होगा, जिसमें कुल मिला के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं भाग 3, इस पे भी काफी जोर होगा जो कि यूपी का एक स्पेशल सेगमेंट है। इस सेक्शन को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पे ही आधारित रखा है, जिसमें यूपी राज्य के संभावित जितने भी जनरल नॉलेज के एक आपकी जो गणित रहेगी इसमें कुल मिला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। यानी कि यूपी के सेगमेंट में ओवरऑल आपने खास ध्यान है इतिहास कैसा रहा है और अभी क्या क्या चल रहा है, ये काफी जोर होगा। ये कुल मिला के आपका एग्जाम पैटर्न बहुत ही अलग रहने वाला है। एक तरीके से मान लीजिए कंपटीशन यानी कि बहुत ज्यादा इस बार हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस बार जोर जो है वो हर एक सेक्शन में काफी ज्यादा है। अभी देखना बाकी होगा कि आखिर आपकी स्ट्रैटेजीज कैसे आप इसको प्लान कर पाते हैं। लेकिन अभी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो वो अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि आखिर उस आवेदन के लिए आपको क्या क्या जरूरी क्वालिफिकेशन रखनी है और कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।